तो छात्रों का अब ऐसा आलम है कि जेपीएससी का ही पिंडदान करना पड़ गया है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, वह यहाँ पर जेपीएससी कार्यालय के बाहर खड़े हैं। ये बताइए कि विभाग का पिंडदान तो किसी व्यक्ति का मर जाने के बाद पिंडदान किया जाता है, आप लोग जीते जी जेपीएससी का पिंडदान? नहीं, ये सिंबॉलिक था। एक्चुअली सिंबॉलिक इसलिए था कि हमारी बात जो है इफेक्टिव वे में सरकार तक पहुँचे। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी रियलिस्टिक होकर के इसको हम लोग पिंडदान किए हैं। ये आपको ही पता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग जगाने के लिए एग्जैक्टली सरकार को कहीं ना कहीं जो सरकार हमारी बात को सीरियस नहीं ले रही है, तो उस बात को कहीं ना कहीं इसमें ये बनाना चाह रहे हैं डिग्री ऑफ सीरियसनेस कितना है, उस चीज़ को वहाँ तक हम लोग पहुँचाने का इसको पिंडदान किया है। जी सर। मैं जेपीएससी मेंस दिया हूँ, मैं 6th भी दिया हूँ, 7th भी दिया। क्या नाम है? मेरा नाम श्रीकांत है। कहाँ पे रहते हैं? मैं रांची में, मैं से डाल्टनगंज से हूँ, बट अभी रांची में रहता हूँ। क्या कहिएगा, सरकार कह रही है जो बहुत काम हो रहा है, अगले महीने शिक्षकों की 26,000 बहाली हो रही है। सरकार, ये तो आप भी जान रहे हैं, मीडिया में है कितनी काम हो रही है सरकार। ये सरकार लेवल पर उस पर हम लोग नहीं जाना चाहते हैं, बट हमारी जो इशूज़ है अभी जो हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, हम लोग मेन इशूज़ है जेपीएससी का चेयरमैन, राइट। लेकिन सरकार बोल रही है कि काम हो रही है, लेकिन काम हो रही है तो डेवलपमेंट के कुछ पैरामीटर होती है, राइट। पैरामीटर होती है कि आप एम्प्लॉयमेंट लेवल पर कितनी काम हुई है आपकी। एक योजना को आप कहीं ना कहीं आप सुपर इम्पोज करके दिखा रहे हैं कि इस योजना को हम कहीं ना कहीं बहुत एक्सेलरेट कर रहे हैं, राइट। ये चल रहा है मीडिया में, लेकिन उस योजना वो पैरामीटर नहीं हो सकती है डेवलपमेंट की पैरामीटर्स, क्योंकि ओवरऑल पैरामीटर्स क्या होती है सरकार की डेवलपमेंट की, हर एक डायमेंशन को हम लोग टच करना चाहिए कि आप एम्प्लॉयमेंट पे क्या काम किए हैं। तो एम्प्लॉयमेंट में तो झारखंड में कुछ काम ही नहीं हुई है। क्या आप मीडिया में कवर करते हैं, राइट। आप डेटा निकाल के देखिए कि एम्प्लॉयमेंट में क्या काम हुई है, कितनी आप एम्प्लॉयमेंट लगभग 5 ईयर का या तो 10 ईयर या 25 ईयर का 24 ईयर का कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई है, कितने मिली है। लगभग कुछ मैटर तो हाई कोर्ट में चल जाती है, तो उसमें इशूज हो जाता है। और सरकार कुछ अभी ये जेपीएससी का जो इशू था ये बहुत अच्छा से चल रहा था। हम लोग को होप था कि ये जो इशूज है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जेपीएससी का 11 to 13, ये बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। जो नीलिमा करकेटा मैम था, बट अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं वो मैम रिटायर हो गई। हमारी ये रिजल्ट, हमारी जो फ्यूचर्स है कहीं ना कहीं एक डार्कनेस की ओर चला गया। ये कौन रिस्पॉन्सिबल है आप बताइए। एक हम लोग एक स्टूडेंट के तौर पर एक फैमिली होप करती है। हम लोग जॉब प्राइवेट जॉब में थे, खुद मैं IIT मद्रास से एमटेक किया हूँ। IIT मद्रास से मैंने एक होप लेकर के मैं यहाँ पे सोचा कि चलिए हम यूपीएससी में नहीं हुआ, बट मैं अभी जा रहा हूँ स्टेट में, तो मैं 6th भी दिया हूँ, 7th भी दिया हूँ, और मैंने इसमें भी दिया था। मुझे होप था कि इसमें फाइनल में सिलेक्शन लूँगा, मैं सीजल में भी क्वालिफाइड हूँ, राइट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर जगह कहीं ना कहीं ये होता है। आपका रिजल्ट हो गया है, सिर्फ अध्यक्ष नहीं होने के कारण नियुक्ति नहीं हो पा रहा है। रिजल्ट जो आपको पता होगा इशू की, ये जो फाइनल रिजल्ट तो नहीं, ये मेंस का रिजल्ट आने वाला था। रिजल्ट बनी हुई है, हम लोग डेलीगेशन के थ्रू बात भी की है। जब रिटायरमेंट मैम के नहीं हुई थी, नीलिमा करकेटा मैम का, तो उन्होंने बोला रिजल्ट बनी हुई है, आपको कोई इशूज नहीं है सर, बस ओनली रिजल्ट को आपको उसको पब्लिश करना है। बट वो पब्लिश क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज है, तो ये बताइए कि एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज है, ये हमारी इशू नहीं है। ये इशू तो एक स्टूडेंट का इशू है। स्टूडेंट क्या करता है? दिन रात मेहनत करता है। आप एक मेंटल एगोनी, एक स्टूडेंट, आप भी रहे होंगे स्टूडेंट, राइट, आप भी रहे होंगे, तो एक स्टूडेंट का जो मेंटल स्ट्रेस होता है, मेंटल एगोनी होता है, ये स्टूडेंट ही समझ सकता है। फैमिली होप करता है कि मेरा आने वाला, मेरे पापा तो जॉब में थे, मुझे इशू नहीं है, बट हमारे जो मित्र, ढेर सारे मित्र, मुझे कुछ फाइनेंशियल इशू नहीं है, बट मैं खुद जॉब में भी था। हाँ उम्र भी ऑब्वियसली 35 प्लस 30 के अराउंड में सबका एज है जेपीएससी। क्यों देखिए इस चीज़ क्या होता है, जेपीएससी रेगुलर नहीं है। ये हम एक चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताना चाहेंगे, जेपीएससी की इतनी दुर्भाग्य है कि किसी का एज होता है बिना अटेम्प्ट का ही खत्म हो जाता है। क्योंकि अभी तक देखिए, अभी तक 24 ईयर हो गया, राइट। 24 ईयर में कितनी जेपीएससी हुई है? अगर टेक्निकली देखा जाए होना चाहिए 21-24, बट कहीं ना कहीं अभी तक 8 जेपीएससी हुआ है। अगर देखा जाए आप मतलब एब्स्ट्रैक्ट डेटा के आधार पर देखिएगा तो ये सब इशूज है। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे मीडिया को इस इशू पे काम करना चाहिए कि डेटा क्या, कितना जेपीएससी हो चुका, कितना आप एम्प्लॉयमेंट दिए जेपीएससी के थ्रू। नहीं, हम लोग तो दिखाते हैं, आप लोगों का काम है, लेकिन मैं एक चेक पूछते हैं सरकारों से। आलोचनात्मक जो होता है उस चीज़ को रेज कीजिए सरकार के फ्रंट में कि क्यों नहीं हो रहा, क्या इशू है। हम लोग तो आपके थ्रू डायरेक्टली हम लोग तो मिलते भी नहीं है, सरकार वाले गवर्नमेंट वाला मिलते भी नहीं है कि इनकी इशूज क्या, बोल देते हैं कि हो जाएगा। अरे कब तक होगा? हम लोग कब तक हम सीएम से ही मिले, कटीसी मीटिंग था, उनको हम लोग रिक्वेस्ट किए, हम लोग एक
के स्टूडेंट क्या कर सकता है? ये सीरियस स्टूडेंट यही रिक्वेस्ट कर सकता है, हम्बल रिक्वेस्ट कर सकता है। ये तो हम चाहेंगे कि इस खबर के माध्यम से जो है जागे, और यहाँ पर युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशांक राज भी पहुँचे हैं। शशांक, क्या कहेंगे? सरकार कह रही है कि बहुत काम हो रहा है, अगले महीने शिक्षकों की बहाली 26,000 कर रही है। आपको क्या लगता है कि जेपीएससी की जो अध्यक्ष नियुक्ति नहीं हो रही है उसको लेकर कई सारे नियुक्ति लंबित पड़े हुए हैं? देखिए, इस राज्य सरकार में, हेमंत सोरेन जी के सरकार में जब तक आंदोलन नहीं होता तब तक कोई नियुक्ति भी नहीं होती। जैक का चेयरमैन के लिए लोग आंदोलन किए, लोग संघर्ष किए, लगातार मीडिया ने भी साथ दिया, तभी जाकर जैक का अध्यक्ष नियुक्त हुआ। जेपीएससी जो राज्य की सबसे बड़ी नौकरी देने वाली संस्था है, उस सबसे बड़ी राज्य की नौकरी देने वाली संस्था की आप विडंबना समझिए कि 7 महीने से यहाँ पे अध्यक्ष नहीं, और अध्यक्ष नहीं है उसके कारण कई छात्रों का परीक्षा फल आज भी लटका हुआ है। कई छात्र इंतजार कर रहे हैं कि जेपीएससी का अध्यक्ष बनेगा तो हमारा परीक्षा फल प्रकाशित होगा। छात्र अलग अलग जिले से आते हैं, यहाँ कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करते हैं, यहाँ रूम का खर्च देते हैं, माड़ भात खाकर परीक्षा की तैयारी करते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस राज्य में जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त करवाने के लिए भी आंदोलन हमको करना पड़ा है, तो नौकरी लेने के लिए कितना आंदोलन इस राज्य में संघर्ष करना पड़ेगा आप समझ सकते हैं। छात्र पूरी तरह से इस सरकार से तंग आ चुके हैं, तभी सभी लोगों ने पिंडदान किया है, ब्रह्मभोज इस सरकार का किया है, जेपीएससी का किया है कि जेपीएससी जैसी संस्था जिसमें रिसोर्स की कमी नहीं है, जहाँ अंदर बैठ के लोग वेतन पा रहे हैं, लेकिन नौकरी देने की संस्था आज छात्रों को रोजगार नहीं दे पा रही। छात्र पूरी तरह से मर्माहत हैं और छात्र के मर्म को मुख्यमंत्री जी समझ नहीं पा रहे हैं, तभी छात्रों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, जेपीएससी का चेयरमैन नहीं नियुक्त कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि जेपीएससी का चेयरमैन अविलंब नियुक्त हो, ताकि जो परीक्षा फल जो लटका हुआ है उसको प्रकाशित किया जा सके, छात्रों को रोजगार मिल सके। इस राज्य में छात्र युवाओं को न्याय के लिए हम लोग पहले दिन से आंदोलनरत हैं। जब जब पेपर लीक की घटना इस राज्य ने देखा है, अभी जेपीएससी जेएसएससी दोनों का परमानेंट चेयरमैन नहीं है इस राज्य में। आप समझ सकते हैं कि राज्य की सबसे बड़ी नौकरी देने वाली संस्था का चेयरमैन अगर नहीं होगा तो राज्य में क्या दशा और दिशा हो सकती है राज्य सरकार की। इसलिए हम मानते हैं कि राज्य में जेपीएससी का चेयरमैन नियुक्त होना चाहिए, ताकि छात्रों को रोजगार मिल सके, और इसको लेकर किसी भी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे। चलिए, तो किसी हद तक जाना पड़े तो वह जाएंगे, यह कहना है सभी जो है छात्र जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं उनका। और आप देखा पिंडदान यहाँ पर कर दिया है। आप देखिए कितने सारे छात्र यहाँ पर जो है खड़े हैं और कहीं न कहीं अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं।